हेलो फ्रेंड्स, सुमित चौहान दिस साइड। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने जाना था कॉइन एंड टोकन के बीच में क्या डिफरेंस रहता है, और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। आजकल हम बहुत ज्यादा सुनते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो एक बिल्कुल बहुत आसान भाषा में ये समझना कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं आज यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, और इस वीडियो के बाद एक बच्चा भी समझ जाएगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। तो देखिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को समझने से पहले हमें नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं इनको समझना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है एक तरीके का कि एक एग्रीमेंट, आप बोल सकते हैं कि एक म्यूचुअली डिसाइडेड एग्रीमेंट जो दो पार्टीज के बीच में होता है या मल्टीपल पार्टीज के बीच में होता है। तो इसका एग्जांपल हम लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक प्रोड्यूसर है, वो एक मूवी बनाना चाहते हैं और वो एक एक्टर के पास जाते हैं कि भाई आप मेरी मूवी में रोल करो, और हम एक एग्रीमेंट करते हैं कि ये मूवी जितना भी रेवेन्यू जनरेट करेगी, जो भी इस मूवी की मतलब एक तरीके से कलेक्शन होगी, तो उसका 10% जो है वो प्रोड्यूसर प्रॉमिस करते हैं एक्टर को कि इसका जो 10% रेवेन्यू होगा वो मैं आपको पे करूंगा, बिकॉज आप मेरी मूवी में एक्टर हैं। तो इस तरीके से एक एग्रीमेंट हुआ किसके बीच में, प्रोड्यूसर एंड एक्टर के बीच में, कि वो दोनों एक साथ आएंगे, एक मूवी बनाएंगे, वो मूवी रिलीज होगी। रिलीज होने के बाद उसकी जितनी भी कलेक्शन होगी उसका 90% जो है प्रोड्यूसर रखेंगे एंड 10% जो है वो एक्टर जो है उनके पास जाएगा। तो ये अब नॉर्मल सिनारियो में ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, या अभी तक ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है। पहले चीजें डिसाइड होती हैं, उसके बाद दोनों पार्टीज जो हैं वो लीगल एडवाइजर्स को लेके एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको फ्रेम करते हैं, और उस लीगल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वो ये सारी की सारी कंडीशन लिख देते हैं कि भाई प्रोड्यूसर जो है वो टोटल रेवेन्यू का 10% जो है एक्टर के साथ शेयर करेगा। अब इसके साथ देखो नॉर्मल उसमें होता क्या है, इशू क्या होते हैं कि एक प्रोड्यूसर ने बोल तो दिया, एक एग्रीमेंट भी कर लिया, कोर्ट के अंदर जाके भी कर लिया एक एग्रीमेंट कि हाँ भाई मैं 10% जो है मैं शेयर करूंगा एक्टर के साथ। अब उस मूवी को बनाने में लेट सपोज जो प्रोड्यूसर है उसके 100 करोड़ रुपए खर्च हुए, और प्रोड्यूसर को लगा कि ये मूवी तो 500 करोड़ का बिजनेस करेगी। 500 करोड़ में से अगर 10% मैं 50 करोड़ दे भी दूंगा एक्टर को, तो भी मेरे पास 450 करोड़ बचेंगे, और उस 450 करोड़ में मेरी 100 करोड़ की कॉस्टिंग भी निकल जाएगी, और 350 करोड़ जो प्रॉफिट रहेगा वो भी उनकी कमाई होगी। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ होता है कि वो जो मूवी थी वो जब रिलीज की जाए तो उसके बाद वो टर्नओवर ही नहीं कर पाई। 500 करोड़ का तो छोड़ो, हो सकता है कि वो मूवी जब रिलीज हो तो 100 करोड़ की भी कलेक्शन ना कर पाए, और वो मूवी मान लो फ्लॉप हो गई। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होता है आज तक, या इस टाइप के किसी भी आप नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में लोगोगे कि जब कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके का होता है और मान लो कि 100 करोड़ प्रोड्यूसर का लगा था और मूवी जो है उसकी कलेक्शन 100 करोड़ भी नहीं हुई, तो अब हो सकता है कि जो एक्टर है उसके तो कोई गलती नहीं है। एक्टर तो बोलेगा कि भाई मुझे मतलब नहीं है, मूवी चाहे 50 करोड़ का काम करे, चाहे 100 करोड़ का काम करे, चाहे 1000 करोड़ का काम करे, मुझे हर कंडीशन में मेरा 10% मिलना चाहिए। और यहाँ पे एक्टर जो है वो सही भी है, क्योंकि एक्टर का काम है सिर्फ कि टोटल रिवेन्यू का 10% उन्हें मिलना चाहिए था। लेकिन अब इस केस में मान लो कि प्रोड्यूसर मना कर देते हैं कि भाई ठीक है कॉन्ट्रैक्ट था बट मैं तो नहीं दे रहा, क्योंकि सारा पैसा अल्टीमेटली जा किसके पास रहा है, पहले प्रोड्यूसर के पास, प्रोडक्शन हाउस के पास। अब प्रोडक्शन हाउस के पास कलेक्शन आ रही है और एक्टर जी बेचारे बाहर बैठे हुए हैं, जी मेरा 10% दे दो, जी मेरा 10% दे दो, बट जो प्रोड्यूसर है वो दे ही नहीं रहे। वो क्या कह रहे हैं कि नहीं जी उतनी कलेक्शन नहीं हुई जितना होना था, एक काम करो जो कर सकते हो कर लो, जाओ एक काम करो केस कर दो बेशक से। क्योंकि अल्टीमेटली एक्टर के पास अब क्या बचा, एक्टर के पास अब यही चीज बची कि भाई अगर प्रोड्यूसर अपने कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर नहीं कर रहा तो वो अब क्या कर सकता है, कोर्ट का सहारा ले सकता है। तो अब एक्टर जो है वो जब प्रोड्यूसर उनको 10% नहीं देंगे किसी भी कारण, बस हो सकता है मूवी ने बहुत अच्छा किया हो बट स्टिल प्रोड्यूसर उनको ना दे रहे हो, तो एक्टर के पास इस समय एक अपॉर्चुनिटी है, इस समय एक उनके पास एक लीगल सिक्योरिटी है, वो क्या है, कोर्ट। अपने लीगल एडवाइजर के थ्रू कोर्ट में जाएंगे, केस फाइल करेंगे प्रोड्यूसर के अगेंस्ट, और उसके बाद क्या होगा, एक केस, एक लीगल बैटल स्टार्ट होगी। और उस लीगल बैटल में कई बार क्या होता है, महीनों तो छोड़ो सालों लग जाते हैं। हो सकता है कि 2021 में केस करे और 2031 में जाके उसका रिजल्ट आए, और 2031 में भी। और अब आप समझो कि एक तो केस करा एक्टर का, एक तो एक्टर को अपना 10% भी नहीं मिला, ऊपर से एक्टर जो केस कर रहा है उसमें भी उसकी जेब से पैसा जा रहा है, ऊपर से उसके कई साल चले जाएंगे उस केस के अंदर, और अल्टीमेटली जो जजमेंट आएगा उसके बाद उस समय ऐसा भी हो सकता है कि प्रोड्यूसर ये चीज प्रूव कर दे कि जी मेरी तो 100 करोड़ की कलेक्शन हुई थी, 100 करोड़ मेरा मूवी बनाने में लगा था, मुझे कुछ बचा ही नहीं इसलिए मैं इन्हें दे ही नहीं पाया, मैं तो जी दिवालिया हूं। इस केस में क्या होगा, प्रोड्यूसर को हो सकता है थोड़ी बहुत पेनल्टी लगे, लेकिन एट लास्ट एक्टर को कुछ भी नहीं मिलेगा। जब एक्टर को कुछ नहीं मिलेगा तो एक तो देखो उसका पहले तो टाइम गया उस मूवी के अंदर, उसके बाद उसे 10% नहीं मिला, उसके चक्कर में उसने केस किया, केस में उसके बहुत सारे पैसे लगे, पैसे के साथ साथ उसका बहुत ज्यादा टाइम लगा, और इस सब के बावजूद भी सालों के मेंटल हैरेसमेंट के साथ साथ सालों के
अपनी तरफ से पैसा लगाने के बाद, केस लड़ने के बाद भी हो सकता है कि उसके हाथ में कुछ भी ना आए। तो ये है एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट का इशू। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के साथ ये सब प्रॉब्लम्स हमेशा रहती हैं कि एक पार्टी जिसके पास ज्यादा पावर हो या जिसने बाद में डिस्ट्रीब्यूट करना हो, बिकॉज यहां पे क्या था कि पहले तो प्रोडक्शन हाउस के पास ही पैसा आएगा, प्रोड्यूसर के पास ही, फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट को वो ऑनर करे या ना करे वो उसके पास डिपेंड करता है कि वो करना चाहता है या नहीं करना चाहता। तो ये इशू हमेशा रहता है कि अगर जिसको कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करना होता है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करने से मना कर दे तो दूसरी पार्टी लीगल बैटल में फंस जाती है। और एक ये जो प्रोसेस है इसका, ये बहुत ज्यादा मतलब एक खामियां है इस प्रोसेस की, जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इसके अंदर फर्स्ट पार्टी अगर ऑनर ना करे तो फिर जो सेकंड पार्टी होती है उसको बहुत ज्यादा कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। अब आ जाते हैं सीधा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं और वो किस तरीके से बिना कोर्ट का सहारा लिए एक मेंटल पीस प्रोवाइड करते हैं दो पार्टीज को, अगर वो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की बजाय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू किसी भी एग्रीमेंट के अंदर आती हैं, किसी भी कोलैबोरेशन के अंदर आती हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? प्रोग्रामिंग के थ्रू टर्म एंड कंडीशन सेट कर दी जाती हैं जिन्हें बाद में कोई भी चेंज नहीं कर सकता। अब आ जाता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। मान लेते हैं कि यही प्रोड्यूसर एक्टर के पास जब जाता है और बोलता है कि यार मैं एक मूवी बना रहा हूं और इस मूवी का जितना भी रिवेन्यू होगा, जितनी भी कलेक्शन होगी, उसका 10% जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा बिकॉज आप मेरी मूवी के एक्टर हो। तो आप और हम चलिए एक एग्रीमेंट में आते हैं। लेकिन उस समय अगर एक्टर बोलता है कि नहीं मुझे नॉर्मल एग्रीमेंट नहीं करना, कि कल की डेट में अगर आप ओनर भी नहीं करोगे तो मैं 10 साल तक कहां केस लड़ता रहूंगा, क्यों ना हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर ले। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की खासियत क्या होती है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की खासियत क्या है कि अगर उसमें एक बार टर्म एंड कंडीशन सेट हो गई तो उसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता। तो इससे ट्रस्ट जनरेट होता है। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काम कैसे करता है कि क्रिप्टो करेंसी की अगर मैं बात करूं तो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है अलग अलग ब्लॉकचेन के ऊपर। आप समझ रहे हैं? जैसे अगर कोई इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर सकता है, ट्रोन ब्लॉकचेन के ऊपर भी। तो जो भी ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सपोर्ट करती है उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म पे एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सकता है। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे प्रोड्यूसर एंड एक्टर जो है वो लोग कोर्ट वाले एग्रीमेंट पे ना जाके उन्होंने एक एग्रीमेंट किया कि एक तो पहले नॉर्मल एग्रीमेंट किया कि हम एज पर दिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही वर्क करेंगे। अब जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था उसमें हम मानते हैं कि इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की प्रोग्रामिंग की जा रही है। उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की प्रोग्रामिंग में दो चीजें ही डाल दी सिर्फ कि भाई ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें जितना भी इथेरियम आएगा, आप समझ रहे हैं, जितना भी इसमें इथेरियम आएगा उसके अंदर एक चीज डाल दी कि भाई अगर इसमें 1 इथेरियम आए, चाहे 0.1 आए, चाहे 10 इथेरियम आए, चाहे 1000 इथेरियम आए, जो भी ट्रांजेक्शन इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएगी वो दो भागों में बट जाएगी। एक उसका 90% जो है वो इस वॉलेट में चला जाएगा, 10% इस वॉलेट में। और वहां पे जो दो वॉलेट एक बार डाल दिए वो बाद में चेंज हो नहीं सकते बिकॉज ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की प्रॉपर्टीज होते हैं कि उसमें बाद में कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। तो अब देखिए क्या किया गया। एक्टर एंड प्रोड्यूसर जाते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर के पास और बोलते हैं जी एक ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप हमें डेवलप करके दे दो कि उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितने भी इथेरियम आए, अगर इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर है या ट्रोन ब्लॉकचेन के ऊपर है, तो कि जी जितने भी इसके अंदर अगर इथेरियम आते हैं तो वो भागों में वो डिवाइड हो जाए। और एक जी मेरा एड्रेस डाल दो एज ए प्रोड्यूसर का एड्रेस, एक तो जी प्रोड्यूसर बोलेगा ये मेरा वॉलेट एड्रेस है जी, इसमें डाल दो, कंडीशन लगा दो कि जितना भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री आए वो उसका 90% तो इस वॉलेट एड्रेस में चला जाए और जितना भी जो बच गया 10% वो ये एक्टर जो है इनके वॉलेट में चला जाए। तो अब आप देखो कितना इजी हो जाएगा सारा का सारा प्रोसेस। सारा का सारा प्रोसेस इजी कैसे होगा कि अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर ने क्या किया, सिर्फ छोटा सा एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, दो कंडीशन लगा दी कि इसके अंदर जो भी एंट्री आएगी वो 90 एंड 10 के भाग में डिवाइड हो जाएगी। 90% जो है एक वॉलेट में चला जाएगा जो प्रोड्यूसर का है, 10% एक्टर के वॉलेट में चला जाएगा। अब एक्टर एंड प्रोड्यूसर ने जो डिसाइड किया कि हम जब मूवी रिलीज करेंगे तो इसकी जो टिकट बाय करेंगे लोग, अब इसकी टिकट जो है वो लोग जो है थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही कर सकते हैं सिर्फ बाय। तो अब अगर मुझे उस टिकट मूवी के टिकट को बाय करना है तो मैं सीधा क्या करूंगा, मुझे पता है कि यार 200 रुपए की टिकट है तो मैं क्या करूंगा 200 रुपए का इथेरियम जो है उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में भेजूंगा। तो जैसे ही मेरा 200 रुपए का इथेरियम उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा, वो तो जस्ट प्रोग्राम है, वो तो उसको तो जो एक बार कमांड दे दिया वो उसी हिसाब से रिएक्ट करेगा। वो 200 रुपए का जैसे इथेरियम उसके पास जाएगा वो उसे डिवाइड करेगा 90 एंड 10 में, 90% मतलब 180 रुपए का वो इथेरियम भेज देगा किसके वॉलेट में, प्रोड्यूसर के, और 20 रुपए का भेज देगा इथेरियम किसके वॉलेट में, एक्टर के वॉलेट में। तो अब चाहे एक टिकट बिके, चाहे 100 टिकट बिके, चाहे 1000, चाहे लाख, चाहे 10 लाख, चाहे 1 करोड़ का टर्नओवर हो, चाहे 100 करोड़ का रिवेन्यू हो, चाहे 1000 करोड़ की कलेक्शन हो मूवी की,
जितना भी कलेक्शन होगा दोनों लोग पीस ऑफ माइंड में हैं। एक्टर को अब ये पता है कि भाई अब नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता, सारा पैसा पहले जाता प्रोड्यूसर के पास, फिर वो बात से मुकर सकता, तो ये टेंशन हमेशा एक्टर को रहती, क्या पता वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करे या ना करे। बट यहां पे एक्टर जो है वो पीसफुली है कि भाई अब मूवी जितने लोग भी खरीदेंगे वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही खरीदेंगे, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में अब कोई चेंज कर नहीं सकता। तो अब चाहे मूवी का कलेक्शन 1,000 रुपए हो चाहे 1,000 करोड़ हो, मेरा जो 10वां हिस्सा है वो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक मेरे वॉलेट में भेज देगा। तो अब जो प्रोड्यूसर है वो चाह के भी कोई भी फ्रॉड नहीं कर सकता एक्टर के साथ, क्योंकि आप कैसे फ्रॉड कर सकते हो? देखो, एक प्रोड्यूसर कब फ्रॉड कर सकता था, जब 100 रुपए की टिकट बिके और 100 का 100 उसके पास आ गया, उसमें से उसे 10 देना एक्टर को, जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में हो रहा था। बट यहां पे क्या हो रहा है कि जब 100 रुपए की टिकट बिकी तो प्रोड्यूसर के पास जा ही 90 रुपए रहा है, उसके पास एक्टर का 10 रुपए जा ही नहीं रहा, क्योंकि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू जो क्रिएट किया गया है कॉन्ट्रैक्ट, वो जो 10% है वो उसको डायरेक्टली एक्टर के पास भेज देता है, उसको वो प्रोड्यूसर के पास भेजता ही नहीं। तो आप किसी का पैसा खा ही नहीं सकते अगर उसका पैसा आपके पास आ ही नहीं रहा तो इसलिए जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये एक बहुत अच्छा अल्टरनेट है नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स का। और आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि हर कोई जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को प्रीफर करेगा एज कंपेयर टू नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स का जो हमने इश्यू डिस्कस किया कि अगर उसको अगर एक पार्टी ऑनर ना करे तो दूसरी पार्टी के पास केस लड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहता, और केस सालों साल चलते हैं। बट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अगर आप किसी भी एग्रीमेंट में जाते हो तो रियल टाइम में, रियल वर्ल्ड के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसको एग्जीक्यूट करता है, और उसमें फ्रॉड होने के चांस कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाते हैं। और ये तो मैंने जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल बताया था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, तो इसको और भी ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में, आने वाले वीडियोस के अंदर। लेकिन हाँ, किसी को भी अगर समझना है आज के टाइम पे कि एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक अगर एक पार्टी ऑनर ना करे तो लीगल बैटल स्टार्ट हो जाती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, अगर दोनों पार्टी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ किसी भी एग्रीमेंट के अंदर आती हैं तो वहां पे क्या होता है, डे 1 से ही, डे फर्स्ट एंट्री से ही उस एग्रीमेंट के हिसाब से जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता जाता है, और एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ मतलब एक बार जो अंडरस्टैंडिंग जो टर्म सेट हो गई उसी टर्म के हिसाब से वो हमेशा चीजों को एग्जीक्यूट करेगा। और इसमें क्या रहता है, दोनों पार्टी पीसफुली रह सकती हैं। पे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो चीजों को ऑनर कर रहा होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पता होता है कि मेरा कोई काम नहीं है, यहाँ पे एक सिंपल सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी चीज आएगी जी 90 यहाँ भेज देनी है, 10 यहाँ भेज देनी है। और इसी वजह से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर द फ्यूचर। और इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि मैं एक चीज देखता हूं आजकल के बहुत सारे स्कैम भी चल रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर। लोग क्या बोलते हैं, हमारा तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, हमारा आप ज्वाइन कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो आपको एक चीज समझनी होगी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर जस्ट कॉन्ट्रैक्ट, उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट में आप कोई भी टर्म एंड कंडीशन सेट कर सकते हो। जैसे कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना कि भाई अगर कोई उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 100 रुपए डालेगा तो उसमें से 90 रुपए चले जाएंगे प्रोड्यूसर को और 10 रुपए चले जाएंगे एक्टर को। तो ये कॉन्ट्रैक्ट चाहे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो, ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, बिकॉज 100 में से आप 90 एंड 10 का डिवीजन कर सकते हो। लेकिन अब दूसरा एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कोई आपको एक कॉन्ट्रैक्ट बना के देता है स्टैम्प पेपर पे कि आप मुझे 100 रुपए दो और मैं आपको हर रोज 2% दूंगा इसका इंटरेस्ट, कि हर रोज 2 रुपए दूंगा। तो ये चाहे वो क्या बोलते हैं एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हो, क्या होगा, वो एग्जीक्यूट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि कैसे करेगा, हर रोज 2 रुपए कैसे देगा। सेम उसी तरीके से हो सकता है कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी कोई आपको दे दे, अरे हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, फ्रॉड नहीं हो सकता, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब सच, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब सच्चाई, ईमानदारी, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हद से फ्रॉड कॉन्ट्रैक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा जा सकता है, अच्छे से अच्छा कॉन्ट्रैक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा जा सकता है। तो अब देखते हैं कि मान लो कोई कंपनी है, वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाती है और उसमें क्या कमांड दे देती है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप जितना भी इथेरियम भेजोगे उसका 2% डेली आपको मिलेगा। तो अब क्या होगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अंदर मान लो आपने 100 रुपए का इथेरियम भेजा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। उसके बाद वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा, वो तो जस्ट एक कैलकुलेटर की तरह है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, कमांड्स है। वो देखेगा जी मेरे को क्या कमांड दे रखी है, मुझे ये कमांड दे कि किसी भी एड्रेस से मेरे पास कुछ भी आए उसका 2% मैं उसको डेली वापस करता रहूं। तो जैसे ही उस कॉन्ट्रैक्ट के पास 100 रुपए आए तो वो क्या करेगा, 2 रुपए भेज देगा आपको, अगले दिन फिर 2 रुपए भेज देगा, अगले दिन फिर 2 रुपए भेज देगा। तो अब देखो वो क्या करेगा, वो 2 आपको भेजता रहेगा। अब मान लो आपके अलावा उस कॉन्ट्रैक्ट में किसी का भी पैसा नहीं आता और कोई उस कॉन्ट्रैक्ट को ज्वाइन ही नहीं करता, तो क्या होगा, जो आपका 100 गया था वो आपको 50 दिन तक तो वापस करेगा, बट 91 दिन 51 डे जो होगा
उस दिन उसके पास बचेगा ही नहीं कुछ देने के लिए, क्योंकि उस दिन तो वो क्या बोलेगा, यार 100 रुपए मेरे को डेली 2 रुपए वापस करने हैं, ये तो मेरी कमांड है, ये तो मैं करूंगा, क्योंकि वो तो मैथ है, हाँ ये तो फॉर्मूला है, मैं ये इसकी करता रहूंगा। 100 रुपए आए थे, दो दो करके आपको 50 दिन में 100 वापस कर दे, 51वें दिन अगर उसके अंदर होगा ही नहीं इथेरियम, तो वो आपको पैदा करके तो देगा नहीं। तो इसलिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे जो आरओआई प्लान चल रहे हैं, इनसे आपको बहुत ज्यादा बच के रहना है। ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी फ्रॉड होते हैं, जैसे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड्स होते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी हो रहे हैं, होते रहेंगे। आपको अपने आप को एजुकेट करना है कि जस्ट ये नहीं है कि ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये 3 चीज सुन के किसी भी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर दें। अपने आप का आपको ध्यान रखना है। और इस टाइप के जो प्रोजेक्ट होते हैं कि हम 2% डेली देंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, ये क्या करते हैं, ये ऐसे ही बेस होते हैं कि आपने 100 डाला, आपको डेली 2% दे रहे हैं, तो आपको ये 51वें दिन तभी दे सकता है जब आपके कहने पे 200 रुपए और आ जाए, 200 रुपए का और लोग उसमें इन्वेस्ट कर दे। अब वो उसका ही आपको दे रहा है, लोगों का ही पैसा आपको रोटेट करके दे रहा है, और आपको लग रहा है ये तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, पता नहीं कहां से आपको दे रहा है। तो ये जो मनी सर्कुलेशन या ये जो स्कैम या आरओआई प्लान होते हैं, ये बहुत ज्यादा एग्जिस्ट कर रहे हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे। इन सभी से आपको दूर रहना है। और मुझे लगता है अब आपको क्लियर हो गया होगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट से बेटर है, और किस तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लीगल एज वेल एज इलीगल दोनों तरीके से डिजाइन किए जा सकते हैं। तो अपने आप को एजुकेट करके ही आप इस स्पेस में इन्वेस्ट करें। एंड मिलते हैं अगली बार, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे, किसी अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।